मीडिया के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर पहले दिए गए 2 जख्म, जिसका जो SC ST और आरक्षण, ये क्या कम थे जो एक तीसरा देने का काम किया है? अब जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की खैर नहीं, अब उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि UGC एक्ट आ गया है। ये एक्ट सही है या गलत 30 सेकंड में क्लियर कर दूंगा। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय एक बड़े विवाद के दौर से गुजर रही है। वजह है UGC नया बिल, जिसे सरकार शिक्षा समानता लाने का कदम बता रही है, लेकिन देश के एक बड़ा तबका, खासकर युवा और छात्र, इसे अपने भविष्य के लिए खतरा मान रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह बिल वाकई भेदभाव खत्म करेगा या फिर मेरिट आधारित शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर देगा। सड़कों पर उतरने वाले छात्र, सोशल मीडिया पर गुस्सा और कैंपस में बेचैनी, ये साफ संकेत है कि मामला साधारण नहीं है। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत नए नियम लागू करने की बात कही गई। इन नियमों का मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और असमान व्यवहार को रोकना बताया गया। इसके तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक इक्विलिटी कमेटी बनाई जाएगी जो छात्रों की शिकायतों की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। UGC का दावा है कि इससे कैंपस में डर नहीं बल्कि न्याय का माहौल बनेगा। विरोध की सबसे बड़ी वजह इस बिल में अस्पष्टता है। कई छात्र और संगठन मानते हैं कि नियमों में साफ साफ यह नहीं बताया गया है कि जांच की प्रक्रिया क्या होगी और फैसला किस आधार पर लिया जाएगा। समान वर्ग के छात्रों को डर है कि अगर झूठी या अधूरी शिकायत हुई तो उनका करियर और भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसी डर को मेरिट की मौत जैसे शब्दों से के सामने लाया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि वे समानता के खिलाफ नहीं बल्कि अनिश्चितता के खिलाफ जरूर हैं। अभी तक SC ST एट्रोसिटी एक्ट था, लेकिन इस रूल से OBC को भी ये मान लिया गया कि वो पिछड़े वर्ग के हैं और ऐसे दबे कुचले हैं जिनका शोषण जनरल के लोग करेंगे। और इस नियम में आपको कोई प्रूफ नहीं देना है, बस जाके टीचर से कहना है और टीचर जाके VC से कहेंगे, प्रोफेसर जाके अपने सीनियर से कहेंगे कि हमारे साथ इस प्रोफेसर ने, इस स्टूडेंट ने, इस बालक ने, इस बालिका ने जो जनरल कास्ट का बिलोंग करता है, इसने ऐसा किया। उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको जेल भी भेजेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, उसकी पढ़ाई बर्बाद कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में छात्रों और सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। कहीं रैलियां निकली तो कहीं ज्ञापन सौंपे गए। हालांकि यह भी सच है कि पूरा देश एक सुर में विरोध नहीं कर रहा है। कुछ छात्र और शिक्षक इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं और मानते हैं कि आज भी कैंपस में भेदभाव मौजूद है, जिसे खत्म करने के लिए ऐसे कानून जरूर होने चाहिए। यानी देश में इस मुद्दे पर साफ तौर पर 2 राय बन चुकी है। इन नियमों की एक और चौंकाने वाली बात है इक्विटी स्क्वाड की तैनाती। सरकार इसे एक सुरक्षा टीम की तरह देखती है जो कैंपस की संवेदनशील जगहों पर नजर रखेगी ताकि कमजोर वर्ग के छात्रों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन छात्रों के बीच इसे अक्सर जासूसी के तौर पर महसूस किया जा रहा है। UGC के मुताबिक ये स्क्वाड कैंपस में घूमते रहेंगे, निगरानी करेंगे, वो हॉस्टल, कैंटीन और बैठने की जगहों पर भी नजर रखेंगे। सरकार और UGC बार-बार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह बिल किसी वर्ग के खिलाफ नहीं। उनका कहना है कि नियमों का मकसद केवल इतना है कि कोई भी छात्र जाति, समुदाय या पहचान के आधार पर अपमानित न हो। सरकार यह भी मानती है कि कुछ जगह गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और जरूरत इस बात की है कि नियम को सही तरीके से समझा जाए। हालांकि अब तक विरोध कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही है कि नियम को और स्पष्ट किया जाए। असल समस्या बिल की मंशा से ज्यादा उसकी भाषा और लागू करने के तरीके को लेकर है। अगर कानून साफ और पारदर्शी होगा तो डर की जगह भरोसा बनेगा, लेकिन अगर नियमों में अस्पष्टता रही तो विरोध और गहरा हो सकता है। शिक्षा सुधार जरूरी है, लेकिन युवाओं की सहमति और विश्वास के बिना भी सुधार सफल नहीं हो सकता। UGC बिल सही या गलत है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते या वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल देश का नौजवान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, स्पष्ट जवाब और सुरक्षित भविष्य।